न्यूज़ 24 टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम दफ्तर में अचानक बैठक और बैठक के अंदर चिंता और डर, यह तो होना ही था। कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो अब मोदी और शाह की जोड़ी ने जो 12 सालों में कर्म किए हैं उसके फल मिलने शुरू हुए हैं जेनजी आंदोलन के रूप में। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि बैठक जो हो रही है, एक खुफिया रिपोर्ट ने पूरी सरकार को हिला करके रख दिया है। रिपोर्ट तो सारी मिलती है इस सरकार को, लेकिन यह सरकार उसका संज्ञान नहीं लेती क्योंकि फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो रिपोर्ट मिल रही है उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर सत्ता जाने का डर है। अब ऐसे में पीएम दफ्तर के अंदर बैठक तो मोदी और शाह कर रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर नहीं आ रहे। संसद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गया। इसका मतलब मोदी और शाह संसद में चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचे, क्योंकि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण के रिक्वेस्ट के बावजूद अगर नहीं आए तो अब नहीं आने वाले हैं। लेकिन लोकसभा के अंदर स्पीकर ओम बिरला 3 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पा रहे, भाग खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में लोकसभा भी स्थगित हो गया सोमवार तक के लिए। अब महत्वपूर्ण है कि तब पीएम दफ्तर में बैठक की क्या जरूरत है, ने खेल पलट दिया है। वह पलटी मार गए हैं मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा बैटिंग करते हैं और सत्ता का लाभ पूरा लेते हैं। छात्रों को लेकर के अपना नजरिया और राय सरकार से अलग कर दिया है और बयान दे दिया है कि छात्रों को से बात करनी चाहिए और छात्रों से के लिए शिक्षा का बजट भी 5 से 6% जीडीपी के हिस्से का होना चाहिए। और छात्र एंटी नेशनल नहीं है, उनका धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना उनका अधिकार है। अब तो कुछ दिन पहले तक तो मोहन भागवत एंटी नेशनल कह रहे थे, तो अचानक पलट गए। तो अब मोदी जी ने रील बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन पीएम दफ्तर के अंदर बैठक किया है कि नीतीश और नायडू यह दोनों खेल कर रहे हैं अंदर ही अंदर। और नीतीश कुमार ने जो मोदी को साफ तौर पर यह कह दिया कि सीएम पद जो मांग लिया है कि सीएम की कुर्सी वापस करो, मोदी को कह दिया है। और मोदी की आखिरी जो चाल थी वह भी फेल हो गई कि अब नीतीश को समझा बुझा करके और चंद्रबाबू नायडू को मना करके अपने आप को एनडीए को जो एक दिखाने की कोशिश की जा रही थी, बाकी छोटों को कोई पूछेगा नहीं, उनके पास कोई मीडिया जाएगा नहीं। लेकिन जो इन दोनों को आपस में एक करके और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उठ रहे बगावत को यह दिखाना चाहते हैं कि देखो एनडीए के सभी लोग हमारे साथ अभी भी है, वह प्लान फेल हो गया। यह चाल आखिरी थी। लेकिन एक चाल और थी मोदी की, डिलिमिटेशन बिल का, वह भी चाल फेल हो गया। डिलिमिटेशन डीएमके ने इंकार कर दिया, कहा कि आप पहले हमें ड्राफ्ट दे दो बिल का, और ड्राफ्ट दे नहीं सकती क्योंकि उसमें वह चीज वो लिख नहीं रही है जो लिखना है। तो वह भी चाल जो थी मोदी की, यह आखिरी एक चाल चली थी, वह भी खेल खत्म हो गया। लेकिन नीतीश कुमार ने जो सीएम पद फिर से मांग लिया है, तो जेडीयू के जो नेता है वह बड़ी हमलावर हो गए हैं। और जिस खुफिया रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, वह रिपोर्ट खुफिया यह कह रहा है कि मोदी की सरकार अब नहीं आएगी, चाहे वह चुनाव आयोग को खरीद ले, गोदी मीडिया को चाहे नचवा ले, कुछ भी कर ले, सरकार नहीं आने वाली है। और यह रिपोर्ट आरएसएस को भी मिला है, इसलिए आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया है मोदी सरकार से। या तब जाकर के मोहन भागवत ने यह बयान दिया है कि छात्रों से संवाद करना चाहिए
और यह आंदोलन जो कर रहे हैं छात्र, यह एंटी नेशनल नहीं है, यह इनका अधिकार है। लोकतंत्र इनको अधिकार देता है आंदोलन करने का। और शिक्षा बजट में को बढ़ाया जाए, 5 से 6% सरकार को करना चाहिए और सरकार को संवाद करना चाहिए। अब जो सरकार पार्लियामेंट में नहीं आ रही है और विपक्ष मार्च कर रहा है, चंदा चोर कहां मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में कर रहा है, 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र कर रहा है, वह अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, फिर ऐसे में मोदी छात्रों से संवाद करने जाएंगे? छात्रों से संवाद राहुल गांधी करेंगे 8 तारीख को, और छात्रों से संवाद जो 8 तारीख को राहुल गांधी शाम 5 बजे करने जा रहे हैं, वह मोदी सरकार के लिए बहुत भारी इस बार पड़ने वाला है, क्योंकि कोटा देहरादून से भी एक अलग रूप उसका होने वाला है तकरीबन, यानी कि मोदी के लिए दिक्कत। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि पूरे दिल्ली के अंदर हलचल मचे है, जंतर मंतर पर जो सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, कहीं वह सुरक्षा भी कम न पड़ जाए, यह भी एजेंसियों की रिपोर्ट है, क्योंकि छात्रों का गुस्सा अब फिर आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने की एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार के लिए जवाबदेही पहले की ही अभी तक तय नहीं हो पाई, अभी तक संसद से भाग फिर रही है। दूसरा आंदोलन क्या यह सरकार झेल पाएगी? और किसानों का इसमें समर्थन मिलना शुरू हो गया, यानी कि जो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट था जेएनजी का, वह प्रोटेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा, और इस बार जेएनजी के साथ अल्फा जेन भी होगा, यानी कि 10 साल से लेकर 15 साल के बच्चे भी होंगे, यानी कि सरकार और प्रशासन के लिए सुरक्षा की भी कमी आने वाली है। दिल्ली में मात्र पुलिस प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए और पुलिस हेडक्वार्टर को सुरक्षा मांग रही थी। तो अब ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल है कि मोदी ने बैठक बुलाई है, इसके 2-3 कारण। पहला कि मोदी ने जो बैठक बुलाई है उसमें टीएमसी के जो 20 सांसद आए थे उन लोगों को भी बुलाया गया, तो अब वह बैठक में नहीं जा रहे, बोले मैं एनडीए को सपोर्ट नहीं करता, मैं क्यों जाऊं एनडीए की बैठक में। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो 20 सांसद आए थे उसमें से 3 सांसद जो मुस्लिम है, जिसमें एक पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी है। अब इन लोगों को पछतावा हो रहा है, अब वह कह रहे हैं कि हम सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, और यूसुफ पठान ममता बनर्जी से भी बातचीत कर रहे हैं, यानी कि 3 सांसद अगर ममता बनर्जी के पास जाते हैं तो 17 की सदस्यता चली जाएगी। और अगर एनसीपीआई के हिसाब से देखें कि जैसा एनसीपीआई में यह लोग शामिल हो गए थे 20 सांसद, तो एनसीपीआई में शामिल हो गए तो एनसीपीआई प्रमाणित नहीं है, उसको वो नहीं मिला, मान्यता नहीं मिली हुई है। अभी जब मान्यता नहीं मिली है तो कोई कानून उस पर लागू नहीं होता है, तो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर वह टीएमसी के नाम से जाने जा रहे हैं। तो 3 अगर यह चले गए ममता के पास तो 17 की सदस्यता चली जाएगी, या तो जाना पड़ेगा। यह 17 बहुत परेशान है, यह अब कहा जा रहा है कि 17 हो गए जो जा रहे हैं, 3 कोकिला, सैनी घोष और एक है जो 3 सांसद से बचते जो पार्टी तोड़ने के जरिया थे। तो ऐसे में मोदी यहां भी फंस रहे, और पार्लियामेंट में स्पीकर ओम बिरला मान्यता नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में अब समस्या में पड़ गई मोदी सरकार, डिलिमिटेशन के लिए भी गड़बड़ हो रहा है फिर ऐसे के लिए। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अब चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ खड़े नहीं हो रहे। रिपोर्ट जो इन सभी दलों को पास रिपोर्ट आती है, अब सोचिए कि चंद्रबाबू नायडू सीएम है, उनके पास भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, सारी चीजें, और मोदी के ऊपर नीतीश और नायडू दोनों कड़ी नजर बना करके रखे हुए। जब दोनों कड़ी नजर बनाए हैं तो नीतीश ने तो भाप लिया, और नीतीश को पता चल गया कि अब आरएसएस पलटने का मतलब है कि मोदी अलग थलग पड़ गए, तो अब इनके साथ रहेंगे तो इनका भी अलग थलग पड़ना तय है। तो नीतीश कुमार अब जो मोदी को
जिस तरह से चेता रहे हैं, अब नीतीश कुमार के जेडीयू का समर्थन मोदी को अब नहीं मिल पाएगा खुले तौर पर, और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी अगर नहीं देंगे तो बिहार में भी गठबंधन टूटेगा और वहां पर विपक्ष के साथ सरकार बनेगी। यानी कि सम्राट चौधरी और भाजपा की सरकार अब नहीं, सम्राट चौधरी सीएम नहीं रहेंगे और भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। और अगर बिहार का सीएम बना दिया तो भी केंद्र में अब नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। यानी कि पेच अभी भी फंसा है कि एक जगह आप साथ रहेंगे, भाजपा के सपोर्ट से सीएम रहेंगे, और दूसरे जगह आप अपना सपोर्ट नहीं देंगे। यह कैसा नीति है, राजनीति है? तो यह जो समस्या है, मोदी अगर नहीं रहे तो बिहार की सरकार नहीं रहेगी भाजपा की, और विपक्ष के साथ नीतीश सरकार बनाएंगे। लेकिन क्या वाकई इस पर मुहर लग जाएगा या नीतीश कुमार सिर्फ बोल रहे हैं, यह आशंका अभी भी बनी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के जो नेता हैं, उनके तेवर बहुत साफ कर रहे हैं कि भाजपा के साथ तो नहीं रहना है, तो भाजपा के साथ नहीं रहना है और केंद्र के अंदर शिकंजा कस रहा है मोदी सरकार पर, तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी पीछा छोड़ा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले भी बयान दिया था कि नीतीश जिस दिन एनडीए छोड़ के जाएंगे हम भी उनके साथ चले जाएंगे। यानी कि समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जगह नहीं, कई जगह भी कर रहे हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू चेतावनी दे रहे हैं कि आप बच्चों से समस्या को सुलझाइए वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए, तो बाकी जगह क्या आ जाएंगे। अभी तो इंस्टाग्राम पर फ्रेंड खेल रहे हैं, पहले माई फ्रेंड कर रहे थे ट्रंप को, और फ्रेंड अब बच्चों को कर रहे हैं, और बच्चे कह रहे हैं कि हमें आपकी दोस्ती नहीं चाहिए, गरिया रहे हैं बच्चे इंस्टाग्राम पर। लेकिन मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता, कोई कितना भी। अब 800 करोड़ बार उनकी रील को देखा जा रहा है, तो 799 करोड़ बार तो उनको गालियां दी जा रही हैं। सोचिए, तो ऐसी तो रील है मोदी जी की, तो वह बात अब मोदी समझे, उस गालियों से मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंस्टाग्राम पर आकर के यह कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दिया, बाकी की माँ को गाली देते हैं तो उसकी बात नहीं करते। तो अब बच्चे जवाब दे रहे हैं, इसीलिए मोहन भागवत ने भी इनको कर। तो अब चंद्रबाबू नायडू ऐसी राजनीति नहीं कर सकते। उनका चंद्रबाबू नायडू पूरी तैयारी कर रहे, चेतावनी दे चुके हैं कि इस बार आप छात्रों से बात कीजिए वरना आपके लिए समस्या आ जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू कभी भी हाथ खड़े कर सकते हैं मोदी सरकार से, यानी कि 18 सांसद गायब हुआ भी होने वाले हैं। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मोदी छात्र से बात करेंगे नहीं, राहुल गांधी संवाद करने जा रहे हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बड़ी बगावत जन्म लेने लगी है और एजेंसी की रिपोर्ट यह कहने लगी है कि 100 से 150 सांसद बागी हो सकते हैं, अब बोझ ढोने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है, तो फिर एक कवायद रची जा रही है अमित शाह का इस्तीफा, जिसके लिए निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह में कोई एक चॉइस करने की। इसमें चर्चा देवेंद्र फडणवीस की भी चल रही थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को नहीं लाया जाएगा। अब यह सरकार वक्त जाया कर रही है पार्लियामेंट का भी, और विपक्ष जवाब मांग रहा है, जवाब नहीं दे पा रही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर चंद्रबाबू नायडू चेतावनी दे रहे हैं और नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो सीएम की कुर्सी हाथ लगी है भाजपा को 30 साल बाद, और आई हुई कुर्सी चली जाए तो समस्या, और नहीं दिए तो सरकार गिर जाएगी, ये समस्या। साथ में पीएम की कुर्सी जाएगी, यह समस्या। किसी भी तरह से नीतीश को फंसाने का, मनाने का कारनामा शुरू है भारतीय जनता पार्टी का। कितना सफल होगी यह वक्त बताएगा, लेकिन मोदी की कोई भी चाल सफल नहीं हो पा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक और परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। जो दूसरे दलों से आए हुए नेता हैं भाजपा में, 104 सांसदों की संख्या है ऐसे जो दूसरे दलों से आए हुए हैं।
उसके अंदर भी मोदी को लेकर के अब सुगबुगाहटें तेज होने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने जो नेता हैं उसमें सुगबुगाहट तेज है, आरएसएस के जो लोग हैं पूरी तरह से पलटी मार रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक नई चुनौती सामने आ रही है और यह ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, यह रिपोर्ट कह रही है। तब ऐसे में मोदी के सामने रास्ता क्या है? मोदी के सामने विकल्प छात्रों से संवाद और अमित शाह का इस्तीफा है। अभी भी मोदी विकल्प तलाश तो रहे हैं लेकिन इस्तीफे पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, छात्रों से संवाद करने के लिए तैयार नहीं है मोदी कि हम बात करें तो, क्योंकि और उनकी डिमांड मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि मोदी अभी भी अपने घमंड में चूर है, जबकि हर घमंड चकनाचूर युवा कर रहे हैं। और यह घमंड में अगर चूर है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब थे उनके इस्तीफे में देर किए तो बात यहां तक पहुंच गई और इस बार देर किए तो सरकार चली जाएगी। हो कुछ भी सकता है। समस्या टूट कर चारों तरफ से मोदी के सामने आकर के खड़ी है और इस वक्त के जिम्मेदार भी मोदी ही हैं। राहुल गांधी इस बीच जो कड़े तेवर अपना रहे और इंडिया गठबंधन जो एकजुट है, यही मोदी का डर है सत्ता जाने का, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक है और सभी विपक्ष एक है और एनडीए के टूटने वाले लोग अगर साथ आकर के खड़े हो गए तो फिर मोदी का खेल खत्म हो जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस बात को लेकर के दिल्ली में जो हलचल मच रही है वह मोदी सरकार को और संकट में डाल रही है, लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।